हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। आज हम टेंस के बारे में बताते हैं और एक सिंपली लैंग्वेज में। हमारा टेंस है, टेंस को 3 भाग में डिवाइड किया गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन अभी हम प्रेजेंट टेंस के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलते हैं। तो हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करते हैं। तो 1 नंबर में मेरा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका पहचान देखते हैं। पहचान, आइडेंटिटी। इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान होता है, क्रिया के बाद ता है, ती है, ती है। तो इसका ये पहचान हुआ। तो इसका स्ट्रक्चर, बोल जाते हैं। पहला जो होता है इसका प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर 4 अफर्मेटिव होता है। 4 अफर्मेटिव, 4 अफर्मेटिव ये होता है सकारात्मक के लिए होता है, जो पॉजिटिव फॉर्म होगा। इसके लिए पहचान होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के रूप में, ये वर्ब के रूप में सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा, तो वो थोड़ा हम नोट में जिक्र करते हैं। नोट ये सब्जेक्ट के लिए, फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में I, V, you, they, more than an person। अगर ये आए सब्जेक्ट के रूप में, तो हम इसके साथ वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। वर्ब 1 का करेंगे यदि सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट, वन नेम आता है, तो V5 का प्रयोग करेंगे। जब भी वर्ब 5 आएगा तो वर्ड के साथ या एस या यस लगा रहेगा। तो चलते हैं एक उदाहरण लेकर के, चलते हैं। तो एक उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं फॉर अफर्मेटिव के लिए, वह अफर्मेटिव के लिए वह घर जाता है। तो चलते हैं, इसका यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसे यहीं से उठाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर क्या है, वह है। तो वह का होता है, ही होता है, यहाँ ही देंगे। और उसके बाद वर्ब के रूप में ही के साथ जो है वर्ब 5 का प्रयोग होता है। इसीलिए यहाँ वर्ब है जाना है, जाना का V5 हो जाएगा
इसका गो होता है, इसमें ई एस जोड़ देंगे तो गोज हो जाएगा, तो गोज। इसके बाद टू, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में है घर है, तो इसके लिए हम होम दे सकते हैं। तो ये मेरा हुआ अफर्मेटिव के लिए। अब इसी में से नेगेटिव की ओर चल रहे हैं। नेगेटिव होता है और नेगेटिव क्या होता है, नकारात्मक के लिए होता है। तो चलते हैं, ये नेगेटिव है, इसमें नॉट आ जाएगा, तो इसी स्ट्रक्चर को हम नेगेटिव के रूप में लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डच, ये सहायक क्रिया के रूप में आ जाएगा। इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव फॉर्म में एक चीज है कि नेगेटिव फॉर्म में सहायक क्रिया के रूप में डू या डच आने के बाद वर्ब वन का प्रयोग होता है, ये वर्ब फाइव हट जाएगा। इसके लिए भी हम सब्जेक्ट के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो इसको भी नॉट में जानते हैं। आई, वी, यू, दे, मोर देन, ऑन, पर्सन। इसके साथ हम डू का प्रयोग कर सकते हैं। ही, सी, इट, वन, नाइन, इसके साथ हम डच का प्रयोग करते हैं। तो हम इसी एग्जाम्पल को हम नेगेटिव के रूप में लिखते हैं। नेगेटिव रूप में हो जाएगा, वह घर नहीं जाता है। सो गाइस, इसको बनाते हैं। जैसे वह घर नहीं जाता है, तो यहाँ पर इसके लिए यह स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर ही है। और आप देखिए, ही के साथ सहायक क्रिया के रूप में हम डच का प्रयोग किए हैं, तो ही के साथ यहाँ डज हो जाएगा। इसके बाद नेगेटिव फॉर्म में है, नॉट हो जाएगा। इसके बाद वर्ब है, वर्ब के रूप में गो होगा, क्योंकि वर्ब वन है, टू, हो। अब आगे चलते हैं। और इंट्रोगेटिव, इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। तो इंट्रोगेटिव को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक वो जब वाक्य के पहले, जब वाक्य के पहले क्या, सॉरी, दो फॉर्म होता है। जब वाक्य के पहले क्या हो, तो आगे चलते इसके लिए स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा। स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका क्या हो, तो डू, डच, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन चिन्ह आ जाएगा। अब इसके लिए एग्जांपल देते हैं।
ये इंट्रोगेटिव का पहला फॉर्म हुआ। वाक्य पहले क्या, तो यहाँ लिखेंगे क्या वह घर जाता है। प्रश्न कर रहा है तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। तो चलते हैं, इसका बनाते, इसका रूल यहाँ है। तो सब्जेक्ट के रूप में मेरा वह है, तो वह के साथ डज का प्रयोग होता है, जो आपको पहले बता चुके हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डज सब्जेक्ट रूप में ही है। इसके बाद वर्ब है गो टू होम, वहाँ क्वेश्चन मार्क्स देंगे। अब आगे चलते हैं। इसका दूसरा फॉर्म होता है जब वाक्य के बीच में IW हो तो सबसे पहले दोस्तों हम IW के बारे में बता देते हैं कौन IW होता है। तो चूंकि इसको नॉट में हम लिखते हैं, नॉट IW फॉर्म why, where, how, who, when, etc करते हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन वर्ड है या इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ। अब इसके लिए चलते हैं स्ट्रक्चर। IW प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन चिन्ह। अब इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं। वह कब घर जाता है, तो अंत में हम क्वेश्चन चिन्ह दे देंगे। तो इसके लिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं मेरा जो स्ट्रक्चर आपको लिखा है, फार्मूला जो दिया है, इसमें सबसे पहले IW है। तो IW इसमें हम पहचानेंगे कौन IW है। तो IW हमको दिख रहा है इस वाक्य में कब है, तो कब को पहले लिखें, जो कब का होता है वैन होता है। अब यहाँ सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि सहायक क्रिया क्या ले, डू ले या डज ले। तो मेरा सब्जेक्ट के रूप में वह है, तो वह के साथ डज का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर डज। इसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में ही है। अब वर्ब है गो टू होम। तो दोस्तों, तो यहाँ पर हम जो प्रेजेंट टेंस था उसका 4 भाग है, जो हम पहला इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो कि सॉल्व किए हैं।